ये क्वेश्चन समझे, बस ये क्वेश्चन आप समझ गए हैं तो आइए सोल्यूशन करते हैं। मान लीजिए आपको हिंदी या अंग्रेजी में कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको बस समझ में आना चाहिए। मान लीजिए तो संख्या को x से गुना करते, ठीक है। माना वह संख्या इक्वल टू x, उस संख्या को x मान लीजिए, ठीक। जिस संख्या से गुना करना है इसको -5 पर -1 को, उसको x मान लेते हैं। तो चलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कहता क्या है, -5 पर -1 को x से गुना करते हैं तो कहता किसके बराबर होगा, 5 पर -1 के। तो समझ में आया, कहता -5 पर -1 को किससे गुना करना, मैंने माना x से गुना, ठीक है। उस संख्या को x मान लेते हैं, -5 पर -1 को x से गुना किए तो इतना होना चाहिए, ठीक है। तो इसका हम इसका सॉल्यूशन करने के बाद हमें आपको क्लियरली समझाऊंगा, ठीक है। तो बच्चों -5 पर -1 का मतलब क्या है, -5 पर -1 का मतलब है -1/5 इंटू x, ठीक है, बराबर 1/8। 8 पर -1 का मतलब उल्टा लिख दीजिए आप, 1/8, ठीक है। -5 पर -1 को उल्टा लिख दीजिए, -1/5, ठीक। क्या होगा, x बटे -5 बराबर 1/8, 8x बराबर -5, x बराबर -5/8, ठीक है। इसलिए वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -5/8। जो संख्या दिया है उसको -5/8 से गुना करना पड़ेगा, तब जाके वो कितना होगा, 8 पर -1 हो जाएगा। क्या कहता है, -5 पर -1 को x से गुना करेंगे ना, -5 पर -1 गुना कितना, -5/8। इसको थोड़ा यहाँ समझिए, ठीक है। अब -5 पर -1 का उल्टा कीजिए, -1/5 -5/8, ठीक है। ये 5 खत्म, ये 5 खत्म, तो बचा क्या बच्चों, बचा आपको 1/8 को आप तो लिख सकते हैं, 1/8 को लिख सकते हैं 8 पर -1। देखिए 8 पर -1 आ गया, कहता है किससे गुना करें, 8 पर -1, 8 पर -1 आ गया। तो यही क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। मीनिंग समझ गए, मैंने आपको चेक करके बता दिया। देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों, ये आप बना सकते हैं, जैसा कि इससे पहले हम लोग देखे ना, आप बना सकते हैं, बहुत आसान है बच्चों। जैसे हम पहली बार बनाए थे उसी तरह से बनाएंगे। मान लेते कहता -3 पर -3 को किससे गुना किया जाएगा, 4 हो जाएगा, x से गुना करते हैं, 3 पर 3 को x से गुना करते हैं, वो कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। समझ गए, अब मानना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट लिख, ठीक। और -3 का मतलब क्या होता है, 1/3 पावर 3, ठीक है। अब इंटू x बराबर 4। देखिए 1/3 पावर 3 का मतलब कितना होता है, 1/3 को कितने बार गुना करना है, 3 बार, ठीक है। 1/3 पावर 3 था, मतलब 1/3 को 3 बार गुना करना था। ये देखिए 1 2 3 बार कर दिया। देखिए ऊपर में तो 1 ही रह जाएगा, नीचे में 27 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 4, 1/27 इंटू x कितना होगा, x/27 बराबर 4। अब इसके नीचे 1 है, x को 1 से x बराबर 27 गुना 4 कितना होता है, 27 इंटू 4 108। वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 108। समझ गए। अगला प्रश्न उसी से रिलेटेड है, उसमें कहा जाता था गुना किससे गुना किया जाए, यहाँ कहते हैं किससे भाग दिया, इतना ही अंतर है, बस चेंज कर दिया है, ठीक है। -30 पावर -1 को किससे भाग दिया जाए ताकि वह 6 पावर -1 हो जाए, और कहता है किससे, तो -30 पावर -1 भागा x, किससे भाग दिया जाए तो भागा x, यानी x मानिए ना, x कर दिया, ठीक है। कितना हो जाएगा, अगर भाग देंगे x से तो 6 पावर -1 हो जाएगा, 6 पावर -1। मीनिंग समझ गए। अब सॉल्यूशन को आप भी कर सकते हैं, बहुत आसान है ना। देखिए -30 पर -1 का मतलब -1/30 होता है ना, नहीं समझ गए। देखिए -1/30x इक्वल हो जाएगा 1/6, क्लियर। देखिए -1/30x बराबर हो जाएगा 1/6। आप क्या कर सकते हैं, -30x बराबर 6, x बराबर हो जाएगा 6/-30, ठीक है, बराबर -1/5। 6 को काट दीजिए, 6/30 हो जाएगा। इसलिए वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -1/5। यही आपका आंसर है फ्रेंड्स। इसको सॉल्यूशन करना है, हल करके बताना इसका आंसर क्या है। इसमें x का वैल्यू मांग रहा है, x घातांक और घात जो चैप्टर है इसमें एक यही समीकरण होता है, ठीक है। तो ये इसको हम समीकरण कहते हैं, घातांक और घात चैप्टर। ध्यान रखिएगा, इस टाइप का प्रश्न कभी कभी कंप्यूटर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, तो बच्चों ध्यान रखिएगा, इसका काम करेंगे तब हम यहाँ देखें। पहले इन दोनों का काम कर लेते हैं, ठीक है। पहले इसको सीखिएगा क्या कहता है। आप पढ़े हैं फॉर्मूला a पावर n गुना a पावर n इक्वल टू a पावर n प्लस n, यही पढ़े हैं, ये फॉर्मूला पढ़े हैं। a मान लेते हैं 3/5 को, ठीक है। इसमें a 3/5। देखिए जब बेस सेम होता है, पावर डिफरेंट होता है और गुना के रूप में होता है, तो ये फॉर्मूला होता है a पावर n प्लस n, यानी पावर जुड़ जाता है। तो बच्चों इसी तरह से उस फॉर्मूला देख के इसका सॉल्यूशन लीजिए। क्या होगा, 3/5 पावर 3 प्लस -6 बराबर 3/5 पावर 2x - 1। अब आगे आइए बच्चों, 3/5 पावर 3 - 6 बराबर 3/5 2x - 1। 3 में से 6 घटा दिए, 3/5, 3 में से 6 घटाइएगा तो -3 बराबर 3/5 2x - 1। देखिए अगर हम दोनों तरफ कंपेयर करते हैं ना, बेस देखिए, यहाँ भी बेस सेम, यहाँ भी बेस सेम। बेस 3/5 है तो बेस 3/5, समझ रहे।
अब मैं आपको बता दूं एक और फॉर्मूला इसमें काम कर रहा है। देखिए ए पावर एन हो और ए पावर एन हो तो ये हो जाता है एन बराबर एन। समझे? इसको समझा? जब मैंने बोला ए पावर एन हो और ए पावर एन दोनों बराबर हो तो देखिए जब बेस सेम है, बेस यहाँ भी सेम यहाँ भी सेम, पावर डिफरेंट है तो क्या हुआ पावर एन बराबर एन। अगर ए पावर एन होता बी पावर एन होता, समझ? जब बेस डिफरेंट पावर सेम तो क्या होता, बेस हो जाता ए बराबर बी। ये फॉर्मूला का खासकर ध्यान रखिएगा समीकरण में, समीकरण को सॉल्यूशन जब करते हैं तो ये दोनों फॉर्मूला को संभाल कर रखिएगा, ठीक है? तो देखिए उसको देखते हुए इसको देखते हुए यहाँ देखिए, है ना, हम लिख सकते हैं इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स बोथ साइड्स, है ना, दोनों तरफ क्या करना है, तुलना करना है। -3 क्या, आप देखिए दोनों तरफ हम तुलना करें तो क्या होता है, बेस सेम पावर डिफरेंट तो क्या हो जाता है, पावर बराबर हो जाएगा 2x - 1। जब बेस सेम हो और बराबर में हो तो देखिए वो फॉर्मूला काम इसी तरह से कर रहा है, ठीक है? -3 + 1 = 2x। इधर आके सॉल्यूशन कीजिए थोड़ा। 2x इधर क्या है, -3 + 1 कितना होगा, -2। इधर लिखते हैं x बराबर कितना होगा, -2/2। वैल्यू ऑफ x = -1। यही आंसर, बस कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न है, ठीक है? 55 3 पावर 5 × 10 पावर 5 × 25 बटे 5 पावर 7 गुना 6 पावर 5। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना देखिए। 3 पावर 5 लिख सकते हैं, 10 पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, 10 पावर 5 को लिख सकते हैं 2 पावर 5 गुना 5 पावर 5। क्लियर है? 2 पावर 5 2 गुना 5 पावर 5, इसको आप समझिए ऐसे। देखिए मैं समझा रहा हूँ, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, 5 पावर 7 गुना 2 पावर 5 गुना 3 पावर 5। इसको आप बच्चों ऐसे समझिएगा, जैसे 10 है ना, 10 पावर 5 है तो समझिए 2 गुना 5 लिख देंगे, पावर 5 लिख देंगे। जब पावर 2 गुना 5 पावर 5 लिखेंगे ना, ये दोनों पावर 5 आ जाएगा, 2 पावर 5 गुना 5 पावर 5, ठीक है? इसको समझ गए, 2 गुना 5 पावर 5, ये दोनों पावर 5 आ जाएगा, ठीक है ना? अब उसके बाद 25 है, 25 जानने करते हैं 5 का स्क्वायर होगा, है ना? ठीक, आप नीचे समझना चाहते हैं 6 पावर 5, जिस तरह से उसे ऊपर वाला बनाए उसी तरह से इसका भी करेंगे। 2 गुना 3 हो जाएगा 6 पावर 5 लिख देंगे। अब 5 दोनों पे चढ़ जाएगा, है ना, 3 पावर 5। इसको आप समझे, क्या समझे? चलिए अगर आप समझ गए हैं तो आइए आगे अगला स्टेप देखते हैं। अब बच्चों ध्यान रखिएगा, 3 पावर 5 लिखेंगे, 2 पावर 5 लिखेंगे चलेगा, लेकिन अब 5 पावर देखिए, आप जानते हैं ये फॉर्मूला मैं बार बार लिख रहा हूँ, ये पावर m + n वाला ये फॉर्मूला कहाँ काम कर रहा है, यहाँ 5 पावर 5 2 पावर 5 पावर। देखिए इसको कैसे लिख लीजिए, 5 पावर 5 गुना 5 पावर 2, ताकि फॉर्मूला लिखने के लिए, है ना? देखिए 5 पावर 7 गुना 2 पावर 5 गुना 3 पावर 5, 3 पावर 5 लिख देंगे गुना 2 पावर 5 लिख देंगे चलेगा, और 5 पावर 5 + 2 लिख देंगे, क्योंकि देखिए बेस सेम पावर डिफरेंट तो पावर जुटेगा, 5 + 2 7 हो जाएगा वहाँ पे, है ना? नीचे में क्या हो जाएगा भाई, 5 पावर 7 गुना 2 पावर 5 गुना 3 पावर 5, ठीक है? अब क्या कीजिएगा, 3 पावर 5 गुना 2 पावर 5 गुना 5 पावर 7, देखिए 5 पावर 7 गुना 2 पावर 5 गुना 3 पावर 5। देखिए ये 3 पावर 5 नीचे भी 3 पावर 5 ऊपर कर जाएगा, 2 पावर 5 भी 2 पावर 5 कर जाएगा, 5 पावर 7 5 पावर 7 कर जाएगा, बचेगा क्या, बराबर 1, है ना? यही आंसर। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है? देख रहे हैं जैसा कि बोलते हैं 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 4 गुना 2 पावर n + 1 माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुना 2 पावर n, ठीक है ना? 16 को लिख सकते हैं 2 पावर गुना 2 पावर n + 2 माइनस 2 गुना 2 पावर n + 2, समझ रहे हैं? ठीक है। अब गुना 2 पावर n + 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 पावर n + 1 को लिखते हैं 2 पावर n तो लिखेंगे ही, लेकिन 2 पावर 1 लिखेंगे चलेगा, माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 2 पावर n गुना लिख देंगे चलेगा, लेकिन 2 पावर 4 भी लिखेंगे, लेकिन 2 पावर n भी लिखेंगे गुना 2 पावर 2 लिखेंगे। क्यों, आप जानते हैं जब बेस सेम होता है पावर डिफरेंट होता है तो टूट जाता है, n + 2 हो जाएगा। ये फॉर्मूला काम करेगा, ऐसे पहले जो मैंने फॉर्मूला बताया उससे ये बन रहा है, ठीक है? इसको तोड़ दिए 2 पावर n + 1 को इस रूम में, माइनस ये माइनस 2 गुना 2 पावर n गुना 2 पावर 2, समझ मारा? इस तरह तो आप समझे कि नहीं समझे, समझ गए? देखिए ये जो काम करना है बच्चों, ये जो 2 पावर n + 2 जो लिखा था, मैं लिखा था 2 पावर n
गुना 2 पावर 2। अगर इसको हम जोड़ेंगे ना, देखिए 2 बेस है, n प्लस 2 हो जाएगा। हम लोग यही काम कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए अब ध्यान रखिएगा, 2 पावर 4 गुना 2 पावर n गुना 2 माइनस 2 का स्क्वायर गुना 2 पावर n बटे करेंगे 2 पावर 4 हो जाएगा गुना 2 पावर n गुना नहीं होगा, माइनस नहीं होगा, ये गुना होगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 2 पावर n गुना 2 का स्क्वायर, ठीक है। इतना तो आप क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला स्टेप इसका होगा बच्चों, मैं ऐसा करता हूँ, 2 पावर 4 है ना, ये 2 है, 2 पावर 1 है, क्या हो जाएगा जब बेस सेम हो। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, 2 पावर 4 गुना 2 पावर 1, आपको समझाने के लिए मैं इसको एक साथ लिख रहा हूँ, ठीक है। 2 पावर 4 को 2 पावर 1 को एक पहले लिख लीजिए, क्या हुआ फिर 2 पावर n है माइनस है 2 का स्क्वायर है गुना 2 पावर n, इतना ही है ना। चलिए नीचे क्या है, नीचे 2 पावर 4 2 पावर 4 गुना 2 पावर 2 एक साथ लिख दीजिए, फिर 2 पावर n को बाहर निकाल दिए, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, फिर 2 पावर n को बाहर लिखिए, 2 पावर 1 गुना 2 पावर 2 ना। बच्चों ऐसा क्यों किया? देखिए जब बेस सेम हो पावर डिफरेंट तो पावर जुड़ जाता है ना। 2 पावर 5 हो जाएगा, ये 4 प्लस 1 5 गुना 2 पावर n हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा गुना 2 पावर n हो जाएगा, चलेगा। फिर 2 पावर 6 हो जाएगा गुना 2 पावर n हो जाएगा माइनस 2 पावर n गुना 2 पावर 3, ये समझे। 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3 हो गया, 2 पावर 4 2 पावर 2 2 पावर 6 हो गया है ना, ये जो का त्यों लिख दिया है, चलेगा। चलिए देखिए यहाँ 2 पावर 2 2 पावर 5, तो 2 पावर 2 कॉमन लीजिए, 2 पावर 2 कॉमन, फिर 2 पावर n भी लेंगे, क्यों? क्योंकि 2 पावर n 2 पावर यहाँ अब बचेगा अंदर 2 पावर 3 माइनस 2 पावर 2 2 पावर 1 n, तो यहाँ एक ही बताना, नीचे में क्या बचेगा 2 पावर 6 है 2 पावर 3 है, 2 पावर कितना लेंगे 2 ही लेते हैं, ठीक है। वैसे 3 ले सकते हैं लेकिन काटने के हम 2 ही लेना, ठीक है। 2 पावर n भी लेंगे, 2 पावर 2 2 पावर n ले लिए बाहर, ये जब 2 पावर n यहाँ 2 पावर n निकालने के बाद बचेगा क्या 2 पावर 6 था ना 2 पावर 4 बचा है ना, फिर माइनस 2 पावर 1 बचा, ठीक है। अब बच्चों देखिए ये 2 पावर 2 2 पावर n 2 पावर 2 2 पावर n ये कट जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा, बचेगा क्या। अब देखिए 2 पावर 3 माइनस 1 बटे 2 पावर 4 माइनस 2 2 पावर 8, ये 2 पावर 3 कितना होता है 8 होता है माइनस 1 बटे 2 पावर 4 कितना होता है 16 माइनस 2। अब जानते हैं 8 में से क्या 7 और 16 में 2 गया 14 बराबर कितना हो जाएगा 1 बटे 2, यही आंसर। समझिए हम बहुत ही सरल तरीके से, यानी बहुत ही सिंपल मेथड का इस्तेमाल करके मैंने इसका सोल्यूशन किया। मैं डायरेक्ट नहीं निकाल सकता था, लेकिन थोड़ा शॉर्ट करने के लिए 5 पावर 2n गुना 5 पावर 3 बेस सेम है ना, पावर डिफरेंट है। आप जानते हैं फॉर्मूला कौन सा लगेगा a पावर n प्लस n का, तो 5 पावर 2n प्लस 3 हो जाएगा बराबर 5 पावर n हो जाएगा। जब 5 पावर देखिए 5 पावर 2n प्लस 3 बराबर 5 पावर 9 डबल रिपीट हो गया। चलिए कोई दिक्कत, यहाँ देखिए बेस सेम, बेस यहाँ भी 5 यहाँ बेस 5, पावर डिफरेंट है दोनों का। अब जानते हैं इससे पहले भी मैं एक फॉर्मूला आपको बताया था, a पावर n हो तो इसका वैल्यू होता है m बराबर n, यानी पावर क्या होता है बराबर हो जाता है, बराबर रूम में लिख देते हैं है ना। जब इस रूम में होता है बेस सेम होगा पावर डिफरेंट होगा तो कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए बेस सेम है पावर डिफरेंट है, क्या होगा 2n प्लस 3 बराबर 9 हो जाएगा। अब जानते हैं 2n बराबर क्या लिखेंगे 9 माइनस 3 लिखेंगे, 2n बराबर लिखेंगे 9 6, n बराबर लिखेंगे 6 बटे 2 3, समझे। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 पावर 3 लिख सकते हैं, 2 पावर n प्लस 2 लिखा हुआ है लिख देंगे बराबर 32 को लिखेंगे 2 पावर 5, चलेगा। देखिए अब जानते हैं जब बेस सेम होता है पावर डिफरेंट होता है तो पावर जुड़ जाता है, 3 प्लस n प्लस 2 होता है, ठीक है, बराबर 2 पावर 5। देखिए 2 पावर क्या होगा n प्लस 5, क्योंकि 3 प्लस 2 5 होगा बराबर 2 पावर 5। आप जानते हैं इससे पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ये संकलन के लिए, जब 2 पावर देखिए बेस सेम पावर डिफरेंट तो क्या होगा n प्लस 5 बराबर 5, वैल्यू ऑफ n बराबर 5 माइनस 5, इसीलिए n बराबर 0, n का वैल्यू यही आंसर है। क्या करना है 6 पावर 2n प्लस 1 लिख दीजिए है ना, भाग 36 को आप लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, 6 का क्यूब हो जाएगा। अब जानते हैं जब बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो और भाग में रहे तो फॉर्मूला क्या होता है a पावर n माइनस n का है, 6 पावर क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 माइनस 2 का बराबर 6 पावर 3 है कि नहीं। देखिए 6 पावर क्या होगा 2n प्लस 1 देखिए 2n है, 1 में से 2 है माइनस 1
बराबर 6 पावर 3। आप जानते हैं, इससे पहले भी आप जानते हैं जब बेस सेम हो पावर डिफरेंट तो क्या होता है 2n + 1 यानी पावर बराबर हो जाता है बराबर 3 है ना। ये माइनस है प्लस नहीं, ये माइनस है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन आप ऐसे भी कर सकते हैं, बराबर कर लीजिए। 2n बराबर लिख सकते हैं कितना 3 + 1, 2n बराबर लिख सकते हैं 4 या n बराबर लिख सकते हैं 4/2 वैल्यू ऑफ n = 2। यही आंसर, समझ गए। n का वैल्यू 2 आया। चलिए बच्चों इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, ध्यान रखिएगा। 4 की पावर 2 पावर n - 7 गुना 5 पावर n - 4 बराबर 1250। पहले हम लोग 1250 का एलसीएम देखते हैं। 1250 2 से लगाइए, 2 6 12 है, 2 2 7 2 5 10 5 5 1 5 9 10 25 25 5 6 5 9 10 25 25 फिर 5 फिर 5 यानी कितना आया 1250 बराबर 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। इसका मतलब 2 पावर 1 गुना 5 पावर 4। 5 4 बार आया, 2 2 एक बार आया। लिख दिए, आगे देखते हैं। 2 पावर n - 7 गुना 5 पावर n - 4 बराबर 2 पावर 1 गुना 5 पावर 4। ध्यान रखिएगा 2 पावर n - 7 है, ठीक है। ये 2 पावर 1 गुना है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 2 पावर 1 भाग में बराबर। देखिए 5 पावर 4 ये गुना में है, ठीक है। ये 5 पावर 4 लिख दीजिए, ये गुना है 5 पावर n - 4 गुना में, इधर आएगा तो भाग में 5 पावर n - 4। समझे। 2 पावर n - 1 अपनी जगह पे था और 2 पावर 1 इधर जो था गुना में था, इधर आया भाग में। और 5 पावर 4 अपनी जगह पे है। ये 5 पावर n - 1 4 5 पावर n - 4 ये गुना में था, इधर आ गया भाग में। समझ गए। चलिए अब देखिए क्या करेंगे। आप जानते हैं 2 पावर n - 7 भागा 2 पावर 1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। फिर 5 पावर 4 भागा 5 पावर n - 4, इसको हम डायरेक्टली माइनस करके सोल्यूशन कर सकते थे। देखिए 2 पावर, आप जानते हैं ये फॉर्मूला a पावर n a पावर n बराबर a पावर m - n। चल समझ रहे ना। देखिए 2 पावर n - 7 कितना होगा, ये बेस है, ये बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो फॉर्मूला देखिए यही लगेगा। क्या होगा n - 7 - 1 बराबर 5 पर क्या होगा 5 पर 4 माइनस n + 4। अब बताइए 2 पावर कितना होगा 2 पावर n - 8 होगा बराबर 5 पावर 8 माइनस n होगा। समझ में आ रहा। ये 2 पावर -8 है, इसको हम लिखते हैं 2 पावर n गुना 8 लिख सकते हैं क्या, चलेगा। ठीक 5 पावर 8 - 1 है, ठीक है, n है 5 पावर 8 तो लिखेंगे, लेकिन 5 पावर -n लिखेंगे। ठीक आगे चलते हैं। देखिए 2 पावर n ये गुना में ना, ये भाग में जाएगा 5 पावर -n, चलेगा। मैं बता रहा हूँ आपको कैसे होगा। अब 5 पावर 8 है, ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग 2 पावर -8, चलेगा। देखिए 2 पावर n गुना 5 पावर n हो जाएगा, 5 पावर -1 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए 5 पावर 8 गुना 2 पावर 8 हो जाएगा। अब देखिए 2 गुना 5 पावर n लिख सकते हैं क्या, क्योंकि दोनों पावर n है, लिख सकते हैं। 5 गुना 2 पावर n लिख सकते हैं क्या, 8 लिख सकते हैं क्या, हाँ। 10 पावर n लिख सकते हैं बराबर 10 पावर 8 लिख सकते हैं। देखिए दोनों तरफ बेस क्या है, सेम है। अब हम लोग लिख सकते हैं n बराबर 8 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। यही सॉल्यूशन है बच्चों, इसको आप समझे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसी तरह से मेरी वीडियो को देखते रहिए। और मैं आपको बता दूँ इसका दूसरा लेक्चर खत्म हो चुका है और यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है, ठीक है। यदि आप लोग नहीं देखें तो जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और ठंड का मौसम है, थोड़ा ध्यान बनाए रखिए, ऊनी वस्त्र का इस्तेमाल जरूर करें, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।